उसके बाद मिर्ज़ा जी कहते हैं नोट, इजमा उम्मत। क्या? इजमा उम्मत को हुज्जत मानना दरअसल कुरान व सही अहादीस को हकम मानने में ही दाखिल है। आगे मिर्ज़ा जी ने सूरह निसा आयत नंबर 115 का हवाला दिया है और मुस्तदरक हाकिम हदीस नंबर 399 का हवाला दिया है। सूरह निसा में आयत 115 क्या है? वमन युशाकिक रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा। सोचें जरा इस बात को। वो मिर्ज़ा जो एक सतर के बाद सूरह फतह की आयत नंबर 29 अरबी इबारत के साथ लिख रहा है, उसका तर्जुमा भी लिख रहा है, वही मिर्ज़ा एक लाइन ऊपर जब इजमा की हुज्जियत की बात कर रहा है, सूरह निसा आयत 115 सिर्फ आयत और 115 हवाला लिख रहा है, आयत क्यों नहीं लिखी, तर्जुमा क्यों नहीं लिखा? उसकी वजह है वमन युशाकिक रसूला, और जो भी मुखालफत करे रसूल की, मिन बादी, बाद इसके, मा तबय्यन लहुल हुदा, जबकि हिदायत वाज़ेह हो चुकी, व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, और पैरवी करे मोमिनीन के रस्ते को छोड़कर किसी और रस्ते की, नुवल्लिही मा तवल्ला, हम खुद ही फिर उससे फेर देते हैं जिस तरफ वो फिर रहा है, व नुस्लिही जहन्नम, और उसका ठिकाना जहन्नम बना देते हैं, व साअत मसीरा, जो कि बहुत ही बुरा ठिकाना है। और सुनिएगा भाई ज़रा तवज्जो से बात, वमन युशाकिक रसूल में सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज्जत बनाया रसूल को, मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज्जत बनाया कुरान को, व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, जब आयत उतर रही है तो उस वक्त मोमिनीन कौन है? सहाबा किराम। व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, और जो पैरवी करे सहाबा के रस्ते को छोड़कर किसी और रस्ते की, नुवल्लिही मा तवल्ला, फिर हम उसको वहीं फेर देते हैं जहाँ वो फिर रहा है, व नुस्लिही जहन्नम, और उसका ठिकाना। ये आयत इजमा उम्मत की तो दलील है, यानी कि वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन के तहत, मगर उसमें सबसे पहले सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पूरी की पूरी जमात आते हैं। मुमिनीन मुतलक अल्लाह ने कहा ना, वो पूरी की पूरी जमात आते हैं। अब अगर मिर्ज़ा जी आयत और उसका तर्जुमा लिख देते हैं तब मिर्ज़ा जी अपने पैर पे कुल्हाड़ा ही नहीं मारते, पैर का अपने हाथों से कीमा बना डालते। कुछ बात आ रही है समझ में? मिर्ज़ा जी वो चाहते नहीं थे, इसलिए सिर्फ उन्होंने सूरह निसा आयत 115 लिख दी कि अब देखना चाहेगा खुद ही निकाल के देख लेगा, जो मुझ पर लानत देना चाहेगा वो लानत बरसा के आगे चले जाएगा। सुने जरा बात। फिर मिर्ज़ा जी ने मुस्तदरक हाकिम हदीस नंबर 399 का हवाला दिया है, और सुने जरा बात को ना, मैं जानबूझकर अरबी वाली मुस्तदरक हाकिम नहीं बल्कि तर्जुमे वाली मुस्तदरक हाकिम उठा रहा हूँ, और उस नुस्खे को तर्जुमे वाले को जो मिर्ज़ा साहब खुद भी दिखाते हैं। मिर्ज़ा साहब की वीडियोज़ में इस नुस्खे का हवाला आ रहा होता है। जिल्द नंबर 1 के सफ़ा नंबर 322, 232, 233, हदीस नंबर 399 जो मिर्ज़ा जी ने कह रखा है। सुनने ज़रा बात। मिर्ज़ा जी ने कहा इजमा उम्मत को हुज्जत मानना दरअसल कुरान व सही अहादीस का हुक्म मानने में ही दाखिल है ना? तो सूरह निसा आयत 115 में पहले अल्लाह ने वही बात की है, वमन युशाकिक रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा, रसूल और हिदायत यानी कुरान का जिक्र किया है। मिर्ज़ा जी ने आगे छोड़े उसको, वो आयत भी अब थोड़ी देर के लिए मिर्ज़ा जी को माफ़। मिर्ज़ा जी ने आगे जो मुस्तदरक हाकिम की किताबुल इल्म में सफ़ा नंबर 332, 333 के ऊपर हदीस नंबर 399 को मिर्ज़ा जी ने रिवायत को नकल नहीं किया, बस मुस्तदरक का हवाला दे दिया। वो मिर्ज़ा साहब जो आगे 1, 2, 3, 4, 5 की अलामत बनाकर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के ख़िलाफ़ रिवायात पूरी लिख रहे हैं, वही मिर्ज़ा साहब क्या हुआ ऐसा कि जब बुनियादी उसूलियात तय करने की चीज़ें थीं, अपनी तहकीक को बताने के लिए जो बुनियादी उसूलियात थे, उसमें वो ना तो कुरान की आयत जिस थी उसको नकल करते हैं और नहीं हदीस को। तो दाल में काले वाले हैं ना। सुनो ज़रा बात को। अब हदीस क्या है सुनिएगा। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ मंसूब है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यजमउल्लाहु उम्मती अला ज़लालतिन अबदन व यदुल्लाहि अला जमात व यदुल्लाहि अलल जमात। मैंने क्या हुए, अल्लाह ताला मेरी उम्मत को तमाम की तमाम को गुमराही पे जमा नहीं करेगा।
अल्लाह ताला मेरी तमाम की तमाम उम्मत को गुमराही पे जमा नहीं करेगा। व यदुल्लाहि अलल जमात, और जमात के ऊपर अल्लाह का हाथ होता है, जमात के ऊपर अल्लाह का हाथ होता है। अब समझे ज़रा इस बात को कि आयत का पहला, ये हदीस का पहला हिस्सा, ला यजमअल्लाहु उम्मती अला ज़लालतिन अबदन, मेरी उम्मत कभी भी गुमराही पे इकट्ठी हो सकती नहीं। इसका मंतकी नतीजा निकलता है कि हमेशा हिदायत पे इकट्ठी होगी। ये जुमा की दलील है, ये जुमा उम्मत की दलील है। व यदुल्लाहि अलल जमात, और जमात पर अल्लाह का हाथ होता है। ये तफरके के ख़िलाफ़ मुसलमानों के एक जमात एकजुट होने के ऊपर दलील है। नहीं समझे बात को? अच्छा, अब मिर्ज़ा जी अगर रिवायत पूरी नकल कर देते तो पता यह लगता ला यजमल्लाहु उम्मती अला ज़लालतिन अबदन में उम्मत कभी गुमराही पे जमा नहीं होगी। और समझें, दीन को छुपाना गुमराही होती है या नहीं? मिर्ज़ा जी जो तमतराक के साथ कहते हैं कि मैं वो मसाइल आप लोगों को बता रहा होता हूँ, मैं वो आयात व अहदीस आप लोगों को बता रहा होता हूँ जो इन मौलवियों ने छुपा रखी थी। तो अगर वो छुपा रखी थी तो वो गुमराही थी। छुपाना दीन को क्या है? गुमराही है। वो गुमराही थी, सही। लेकिन आपने जो हदीस पढ़ी उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत को कभी भी गुमराही पे जमा नहीं करेगा। इसका मतलब उम्मत में ये जिक्र होता आया था तभी तो आप तक पहुंचा, उम्मत में ये जिक्र होता आया था तभी आप तक पहुंचा। और वयदुल्लाहि अलल जमात, अल्लाह का जमात पर होता है। तो सबसे पहले जमात कौन सी थी? अगर मिर्ज़ा जी इस पूरी रिवायत को नकल कर देते तो पता लगता कि सहाबा की जमात पे अल्लाह का हाथ था। यदुल्लाहि अलल जमात, अल्लाह का हाथ होता है जमात के ऊपर। तो सबसे पहली जमात सहाबा की, उस पर किसका हाथ था? अल्लाह का। समझ में आ रही है कुछ बात? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की कितनी बड़ी फजीलत थी इसमें। लेकिन चूंकि सहाबा की कोई फजीलत ना आ जाए पब्लिक के आगे, यही वजह है कि मिर्ज़ा जी ने रिवायत को पूरी नकल करना मुनासिब समझा। अब इससे आगे एक और सुने, एक और भी वजह है इस रिवायत को जिक्र ना करने की। ला यजमअल्लाहु उम्मती अला ज़लालतिन अबदा में पता लगा उम्मत कभी गुमराही पर इकट्ठी नहीं होगी। ये किसी मखसूस ग्रोह की तरफ इशारा नहीं है, ये किसी मखसूस ग्रोह की तरफ इशारा नहीं है, बल्कि ये इशारा उम्मत की तरफ। इससे मुराद जाफरी, नकवी, तकवी, असना अशरी, इस्माइली नहीं हो सकती। इससे मुराद हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली नहीं हो सकती। हर वो जो अपनी फ़िरका वराना पहचान रखता है, इससे मुराद नहीं हो सकते। वयदुल्लाहि अलल जमात में सिर्फ़ और सिर्फ वो होगा जो सिर्फ़ अपनी मुसलमान पहचान रखता है, और आज से नहीं हमेशा से रखता है। अब समझें ज़रा इस बात को। मिर्ज़ा जी कहते हैं हमसे पहले वो प्लेटफॉर्म कहीं था ही नहीं, और अल्लाह कह रहा है जमात पर हाथ किसका होता है? इसका मतलब मुसलमानों की उस जमात को कभी कोई तोड़ पाएगा? ये यहाँ तक बात समझ गए? मैं चाहूँ तो इस पर मज़ीद भी कुछ बात कर सकता हूँ, लेकिन मुझे झेलम इरादा से पूरी उम्मीद है जब तक अपने ऊपर पैसे नहीं लुटवा लेगी मानेगी नहीं, या आगे भी कुछ ना कुछ करके दिखाएगी कि मुझ पर रेज़गारी लुटाओ। और रेज़गारी मारी जाती है, लुटाई नहीं जाती। सुनिएगा ज़रा बात। अच्छा जी, ये तो मिर्ज़ा साहब के इज्मा की दलील। अच्छा, फिर यहाँ तक तो मिर्ज़ा साहब का एक चेहरा था। अब यहाँ से मिर्ज़ा साहब का दूसरा चेहरा ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा। मिर्ज़ा साहब 23 पब्लिक क्वेश्चन एंड आंसर एंड मीटिंग ऑफ संडे विद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा 26 दिसंबर 2021 को अपलोडेड अपनी वीडियो के अंदर मिर्ज़ा जी ने ये बात कही है, यानी बरेलवियों देवबंदियों का इस पे इनका दोनों का इजमा उम्मत है। हमने वहाँ इसका जवाब दिया था। यहाँ से जागने की ज़रूरत है। कहाँ से? यहाँ से। सुनो, अब मिर्ज़ा साहब जिस मसले पे बात कर रहे थे ना, मिर्ज़ा साहब उसके लिए कहते हैं यानी बरेलवियों देवबंदियों का इस पे इनका दोनों का इजमा उम्मत। मिर्ज़ा साहब ने लफ्ज़ इजमा उम्मत इस्तेमाल किया हुआ है। इजमा इस्तेमाल, बरेलवियों और देवबंदियों का इजमा उम्मत है। गोया कि मिर्ज़ा साहब जल्दबाजी के अंदर बरेलवियों और देवबंदियों को ही उम्मत बना गए, बाकी कोई उम्मत बची ख़त्म। देवबंदी और बरेलवियों का इजमा उम्मत है। जो आदमी इजमा के लफ्ज़ को अपनी ज़बान से इस्तेमाल करने का सलीका और तरीका न रखता हो, उसके लिए इजमा की हुज्जत की कोई अहमियत होगी? और अगर उसके लिए देखा जाए इजमा खुद भी हुज्जत होगा। अच्छा, फिर चले छोड़ें, समझे ज़रा इस बात को। मिर्ज़ा जी कहते हैं 18 इल्मी व तहकीकी मजलिस ओपन क्वेश्चन एंड आंसर विद इंजीनियर
सेशन विद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा 15 जुलाई 2018 के अपने अपलोडेड क्लिप में कहते हैं, हम कहते हैं कि इमामों को जो समझ आया था ना, उन्होंने जो आगे समझाया वो मैंने समझाया। इमामों को जो समझ में आया था और उन्होंने जो आगे समझाया वो पूरी उम्मत में किसने समझा? मिर्ज़ा ने। फिर मिर्ज़ा साहब मसला नंबर 157 पार्ट 2 के अंदर कहते हैं, तो ये मेरा इज्तिहाद है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं। ये मेरा इज्तिहाद है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं। अब आप देखें, जो आदमी अपने इज्तिहाद का मुद्दई है उसके लिए किसका इजमा हुज्जत हो सकता है? वो खुद दर्जा इज्तिहाद पर फायज है। अच्छा, दर्जा इज्तिहाद पर फायज कौन सा आदमी है? जिसकी अरबी में पे होता है, जिसकी अरबी में पे होता है। दर्जा इज्तिहाद पर फायज आदमी वो है जो इमाम नसाई को निसाई कहता है और मुदल्लस को मुदल्लिस कहता है, जो मुस्लिम बिन हज्जाज उशैरी कहता है कुशैरी को। कुशैरी को क्या कह रहा है? उशैरी। जो काब अहबार को काब बिन अहबार कहता है। जो शख्स अरबी ज़बान के मुहावरे को पढ़ने तक की सलाहियत वाली आखत नहीं रखता, वो दर्जा इज्तिहाद। आइए, मेरा इज्तिहाद, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हो। इज्तिहाद ब्रश किया था सुबह उठ के, जब तुमने बोला ना इज्तिहाद, मुँह से बू आ रही थी, नहीं समझे कुछ बात को। आदमी बात वो करे जिस पर कबाड़े वाला भी तुमसे माल लेके चला जाओ ना, कबाड़े वाला कहेगा 2 रुपये में भी नहीं लूँगा। ये मुजतहिद 2 रुपये में 4 मिल जाते हैं, ये वाले मुजतहिद। कुछ बात आ रही है समझ में?